नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नई योजना के साथ। तो दोस्तों, सरकार द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। इन्हीं योजनाओं में से एक योजना है सहयोग योजना। दोस्तों, इस योजना में सरकार द्वारा बेटी की शादी पर कुछ सहायता राशि दी जाती है। इस योजना का लाभ कौन कौन ले सकते हैं, यह हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं इस योजना के बारे में। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सरकारी योजना आप तक पहले पहुंच सके। कई बार क्या होता है कि सरकार द्वारा जो योजना आती है वो शुरुआत में सरल होती है, लेकिन जैसे जैसे योजना पुरानी होती है वैसे वैसे योजना के नियम कठिन होते जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जान लें योजना के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना का मुख्य उद्देश्य नारी शक्ति को बढ़ावा देना है, लड़कियों को प्रोत्साहन देना है। आज के दौर में देखा गया है कि लड़कियों के पैदा होते ही माँ बाप चिंतित हो जाते हैं लड़की के पालन पोषण और विवाह के बारे में, क्योंकि आज के दौर में लड़कियों को बोझ समझा जाता है। लड़कियों को बोझ समझने का मुख्य कारण है दहेज प्रथा। लड़की के विवाह की बात पक्की होते ही वर पक्ष की ओर से दहेज की मांग की जाती है। कई बार मांग पूरी न होने पर रिश्ता टूट भी जाता है। राजस्थान सरकार ने इस समस्या को देखते हुए राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना की शुरुआत की है। काफ़ी सालों से होता आ रहा है कि गरीब लोग अपनी बेटी का विवाह का खर्चा नहीं उठा पाते हैं, इसीलिए वह चाहते हैं कि किसी भी तरह हम अपनी बेटी का विवाह कर दें, चाहे छोटी उम्र में ही क्यों न हो। अक्सर देखा गया है ज़्यादातर गरीब द्वारा अपनी बेटी का विवाह 18 साल से कम उम्र में कर दिया जाता है। लड़की को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शादी करने की वजह से अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ती है। इसी राजस्थान सरकार ने बेटी शादी होने पर कुछ प्रोत्साहन राशि देने का फैसला लिया है, जिससे कन्याओं को प्रोत्साहन प्राप्त हो पाएगा, आज वह आगे बढ़ पाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है सरकार द्वारा मिलने वाली सहयोग राशि। लड़की की शादी होने के बाद जो सरकार उसे सहयोग राशि देती है वो 3 तरह की है। कौन कौन सी है, आइए देखें इसमें। राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गई कन्या शादी सहयोग योजना के अंतर्गत गरीब लोगों की कन्याओं की शादी के लिए कुछ प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है, जिससे लड़कियों को प्रोत्साहन मिल सके, जो इस प्रकार से है। पहला पॉइंट है 18 साल की उम्र में बेटी की शादी होने पर 20,000 रुपये तक प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है, ताकि कम से कम 18 साल तक गरीब लोगों की बेटियां पढ़ सके और उनकी शादी नाबालिग उम्र में ना हो। दूसरा पॉइंट है 10वीं पास बेटी के लिए 30,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है, ताकि राजस्थान में कन्याओं का विवाह 10वीं कक्षा से पहले ना हो पाए, वह राजस्थान की कन्याएं कम से कम 10वीं कक्षा तक शिक्षित हो पाए। इस योजना को शुरू करने से बाल विवाह का अंत हो पाएगा, दहेज प्रथा का भी अंत होगा। 3 नंबर ऑप्शन है स्नातक पास करने के बाद शादी होने पर 40,000 रुपये तक प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है, ताकि राजस्थान में सभी कन्याएं शिक्षा की तरफ आगे बढ़े। अगर सभी लड़कियां शिक्षा की तरफ आगे बढ़ेगी, स्नातक करेंगे, उन्हें अच्छी नौकरियां प्राप्त होगी। तो दोस्तों, ये 3 पॉइंट थे। पहले पॉइंट में अगर लड़की साक्षर है तो उसे 20,000 रुपये मिलेंगे। दूसरे पॉइंट में अगर लड़की 10वीं पास कर चुकी है तो उसे 30,000 रुपये मिलेंगे।
और तीसरा पॉइंट है, उसमें अगर लड़की ने कॉलेज पास कर ली है तो उसे सरकार द्वारा 40,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं इसमें क्या पात्रता चाहिए और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। जो कन्या इस योजना के तहत आवेदन करना चाहती है और इस योजना का लाभ उठाना चाहती है तो कन्या का राजस्थान का निवासी होना अनिवार्य है। दूसरा है, इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए कन्या का 18 साल का होना अनिवार्य है। 3 नंबर पॉइंट है, राजस्थान कन्या सहयोग योजना तहत कन्या परिवार का आय प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अगला पॉइंट है, किसी भी परिवार की 2 कन्या ही इस योजना के तहत आवेदन कर सकती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के 4 लड़कियां हैं और वह चारों लड़कियों की शादी करता है तो 2 कन्याओं तक ही वह इस योजना का लाभ ले सकता है। अगला पॉइंट है, कन्या का जन आधार कार्ड होना भी जरूरी है। जन आधार का वीडियो मैंने पहले बनाया था, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से देख सकते हैं। अगला पॉइंट है, आवेदन करने वाली कन्या का आधार कार्ड होना जरूरी है। अगला पॉइंट है, आवेदन करने वाली कन्या बीपीएल परिवार से संबंध रखने वाली होनी चाहिए और इसका प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। यानी इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार का बीपीएल कार्ड होना जरूरी है। अगला पॉइंट, शादी होने के बाद 6 माह के अंदर अंदर फॉर्म भरवाना आवश्यक है। यानी 6 माह के अंदर अंदर यह ऑनलाइन फॉर्म भरवाना पड़ता है। अगर 6 माह बीत जाते हैं तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। एक शपथ पत्र देना होता है, परिवार का बैंक खाता देना होगा, विवाह प्रमाण पत्र देना होगा, शिक्षा से संबंधित दस्तावेज देने होंगे और जरूरत पड़ने पर इनके अलावा भी और कोई दस्तावेज विभाग मांग सकता है। तो दोस्तों, ये थे सारे डॉक्यूमेंट जो आपके पास होने जरूरी है और ऑनलाइन फॉर्म भरवाते समय ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। आगे देखते हैं। योजना के लिए आवेदन आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। विभाग की साइट सामाजिक न्याय विभाग से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप शादी के 6 महीने तक आवेदन कर सकते हैं। ये ऑप्शन मैंने अभी आपको बताया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया सहयोग योजना क्या है और इसका लाभ कैसे मिलता है। और भी कई योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां से वीडियो देखें, योजना की जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई योजना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।